सुनो राधिका खेड़ा, तुम जैसे लोगों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम होती कौन हो प्रमाण पत्र बांटने वाली? नहीं भाजपाई बनी हो, डिबेट करना सीख लो। सप्ता कोटि कंठा कला कला निनदा करा ले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। आप हम पे इल्जाम लगा रही थी हमें नहीं आता, इसके आगे की लाइन गा दीजिए, 4 लाइन। चलिए इंतजार करो, नीचे मत देखिए कंचना जी, पढ़ के कोई भी गा देगा, ऊपर आंखों में आंखें डाल के गाइए इसके आगे, गाइए राधिका खेड़ा सुनो। मैं आपकी चाची की बेटी नहीं हूँ, तमीज से बात करिए, राधिका जी लगाइए, आगे का सुनाइए। चलो राधिका खेड़ा सुनिए, गाना गाओ आगे का वंदे मातरम। चलो सुनिए राधिका खेड़ा, आप एक कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गई हैं, थोड़ी सी इज्जत रखिए राधिका खेड़ा। सुनिए राधिका खेड़ा, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे हम। और ना सुनो, हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग शहीद हो रहे थे, तो तुम कौन हो भाई सर्टिफिकेट देने वाली राधिका खेड़ा? और तुम्हारे जैसे लोग ना, तुम्हारे जैसे तमाम लोग जो है ये आज जो झुंड में चल रहे हैं ना, लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आज पता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब होते ना, इसको म्यूट करेंगे इस बदतमीज औरत को। बीजेपी की प्रवक्ता एक लाइन याद करके आई थी, लेकिन वो भी गलत। इसके बावजूद तेवर ऐसे कि पूछिए मत। सामने बैठी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव को बदतमीज औरत बोलने लग गई और क्या रही कि आगे की लाइन सुनाइए, जबकि मैडम को खुद की लाइन सुधारने की बहुत सख्त जरूरत थी, जो एक लाइन वो याद करके आई थी। खैर, बीजेपी प्रवक्ता का असल मुद्दा यह था कि वंदे मातरम से दुर्गा शब्द क्यों निकाल दिया गया, नेहरू जी को उससे क्या दिक्कत थी। ऐसे में जब बारी कंचना यादव की आई तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि फिर सबकी बोलती बंद रह गई। मैं इनसे ही पूछना चाह रही हूँ कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ये लेटर लिखा और कहा कि मैंने इसको सुर में तब्दील किया और ये जो लाइन है शुरू के ये होगा, तो उस सभा में, उस कार्य समिति की बैठक में जब सरोजनी नायडू जी भी थी, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, महात्मा गांधी जी भी थे, तो कहां से इतिहास गढ़ के लाते हैं कि नेहरू जी अकेले निकाल दिया कुछ भी, नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने वो कर दिया। अरे भाई, एक कमेटी की बैठक हुई, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये नहीं मानते? और सबसे बड़ी इनसे सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि ये बताए कि आखिर में इन्होंने नमस्ते सदा वत्सल्य क्यों लेकर आए थे? ये लेकर आए थे वंदे मातरम के काउंटर में, क्योंकि ये वंदे मातरम मानते ही नहीं थे। भारत के आजादी की लड़ाई में जिनका कोई योगदान नहीं था, लड़ाई के बाद ना तो ये संविधान मानने को तैयार थे, ना तो तिरंगा मानने को तैयार थे, ना तो ये तिरंगा मानने को तैयार थे, ना तो ये संविधान मानने को तैयार थे, और ना ही वंदे मातरम को मानने को तैयार थे। ये रमेश जी, बंसल जी पूरा करने दीजिए, ऐसे ना मैं आपको मौका दूंगा। हाँ बोलिए, अभी कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं राधिका जी के पास आऊंगा। जी बोलिए। ये बीच में अभी मैं याद दिला दूं, एक शो में थे वंसल जी, खड़े हो गए थे राष्ट्रगीत गाने के लिए, 2 लाइन भी आपको नहीं आया, तो बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूं मैं आपका, बेइज्जती नहीं करना चाह रही हूं, ऑलरेडी बेइज्जती हो चुकी है, सुन लीजिए आप व्यक्तिगत मत होइए। बात यहीं नहीं खत्म होती, डिबेट वंदे मातरम पर हो रही थी, लेकिन वीएचपी का प्रवक्ता वंदे मातरम वाली डिबेट में लालू यादव को लेकर आ गया, जिसके बाद कंचना यादव ने ऐसी क्लास लगाई कि फिर पूछिए मत। वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया भाषा है आपकी, राष्ट्रगीत गाएंगे आप, अरे सुर भी नहीं पकड़ पाइएगा, गला इतना घटिया है आपका, इतना गला घटिया है आपका ना, सुर भी नहीं पकड़ पाइएगा। फिर वही बात, फिर आप बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं आप लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग के मुंह लगना मतलब गधों के मुंह लगना है। नहीं, ये माफ कीजिएगा, नहीं कंचना जी ये भाषा नहीं, गधों के मुंह लगते, कंचना जी ये भाषा नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह की भाषा का प्रयोग हम अपने को पैनलिस्ट के लिए करेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है। भाषा बोलने वाले को देशभक्ति नहीं आती है, गधों की भाषा बोलेंगे तो उसी में जवाब मिलेगा, देशभक्ति नहीं आती है गधों को। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, माहौल तो तब गर्मा जाता है जब कंचना यादव ने देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। बहुत देशभक्त बनते हैं, इनको शायद मालूम नहीं है कि आजाद भारत का जो पहला रेडियो हमारे देश में बजा था, तो उसमें सबसे पहला गीत बजा था वंदे मातरम। इन्हें क्या मालूम वंदे मातरम की कद्र, इन्हें क्या मालूम? जानते हैं आप, जब 1937 में आजाद हिंद फौज के लिए लड़ाई जब लेकर लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम को कोरस की तरह गाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, मात्र प्रेम लोगों के बीच में जगाया जाए। उस समय अंग्रेजों का साथ दे रही थी आरएसएस, और जगह जगह पर अरुणाचल वाले क्षेत्र में जगह जगह पर शिविर लगाकर आरएसएस अंग्रेजों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। और ऐसी आरएसएस, ऐसी बीजेपी ये बताएंगे कि वंदे मातरम कब गाना है कब नहीं गाना है। इनको शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी, और उन्होंने स्कूलों में जब बोला कि वंदे मातरम प्रार्थना में लगाया जाए और अनिवार्य कर दिया, और बहुत लोगों ने आपत्ति जताई कि अनिवार्य मत करिए, कर दीजिए।
और उसमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मीटिंग बैठा ली और उस फैसले को वापस ले लिया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये लोग आज देशद्रोही बुलाएंगे? उनके अंदर क्या वंदे मातरम वाला प्रेम नहीं था? अपने ही नेता को बुलाएंगे? तो ये वो लोग हैं जिनको खुद का इतिहास का आता पता नहीं है, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, आज तक वंदे मातरम नहीं गाए होंगे। आरएसएस के कार्यालय में, मुख्यालय में जितने इनके 620 से ज्यादा बीजेपी के ऑफिसेस बन चुके हैं, करोड़ों रुपए में जो देश का पैसा लूट कर इन्होंने बनाया है, वहां पर आज तक वंदे मातरम बजा नहीं होगा, गाया नहीं होगा इन्होंने। लेकिन आज देखिए ये हमें राष्ट्रभक्ति बताएंगे, देश को राष्ट्रभक्ति बताएंगे ये लोग। और जिस कांग्रेस लेकिन कंचना जी बात ये भी हो रही है ना कि जो पूरा गीत था उसके 4 अंतरे किसके दबाव में हटाए गए? भाई 6 अंतरे थे, अडॉप्ट तो 2 ही अंतरे किए गए। नहीं, आपको शायद आपको भी मुझे बताना होगा कि 1937 में टैगोर जी ने जो पत्र नेहरू जी को लिखा था, उन्होंने लिखा, साफ साफ लिखा कि मैं ये जो 2 शुरू के अंतरे हैं उसको मैंने सुर में बांधा है, और ये सुर में बांधा मैंने बंकिम चंद्र जो चटर्जी जी के सामने बांधा है। उनको तो आपत्ति नहीं हुई जिनका गीत था। समय के साथ 150 साल में हजारों लोगों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने सुर में इसको गाया, तब इनको आपत्ति नहीं हुई। और जिस समय कांग्रेस कमेटी की बैठक 1937 में हुई थी कार्य समिति की, उसमें पता है कौन कौन था? महात्मा गांधी जी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसमें नेहरू जी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। क्या इन सबों को राष्ट्रभक्ति नहीं मालूम थी? इन सबों को जब अडॉप्ट कर रहे थे ये लोग 2 लाइन के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, तब क्या सुभाष चंद्र बोस जी को राष्ट्रगीत के बारे में मालूम नहीं था? कंचना यादव ने बीजेपी के प्रवक्ता की क्लास तो लगाई ही लगाई। मोदी जी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को जो बंकिम दा कहकर संबोधित किया था उस पर भी गजब सुना दिया। आज बताइए सदन में बोलते हुए कैसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बंकिम दा, बंकिम बाबू। अरे बाप रे बाप, आपके बड़े भाई लगते हैं, आपके ताऊ लगते हैं, आपके छोटे भाई लगते हैं, इज्जत से नाम भी नहीं लेने आता आपको, और आप राष्ट्रभक्ति की गीत गाओगे। न्यूज चैनल के डिबेट में जो हुआ वो तो हुआ ही। डिबेट से छूटने के बाद इन प्रवक्ताओं की तीखी नोकझोंक सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। वहां भी विषय सेम था और विचार भी वही। नहीं, क्लास यहां भी बीजेपी प्रवक्ता की जमकर लगी, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर बोली गई उनकी गलत लाइन को लोगों ने हाथों हाथ लिया और देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया। ऐसे में आप दर्शक वंदे मातरम पर हो रही इस डिबेट को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं।